नमस्कार। एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी, मेरे साथ है गौरवी वैष्णव। प्रस्तुत है आज की प्रमुख हलचल। गोपाष्टमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गौशालाओं में पहुंचकर लोगों ने किया गो पूजन। सालासर गौशाला में गायों को लगाया गया 56 भोग। सुजानगढ़ में कोरोना से फिर मौत। जयपुर के अस्पताल में हुई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत। पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव होंगे कल। कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने किए जबरदस्त प्रबंध। गोपाष्टमी का पर्व आज पूरे क्षेत्र में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अनेक गौशालाओं में आज गो पूजन के आयोजन रखे गए। लोगों ने गौ माता का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सुजानगढ़ की भोजलाई स्थित श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति गौशाला में भक्तों की बहुत आवाजावी रही। लोगों ने गाय माता को गुड़, हरा चारा, हरी सब्जियां खिलाई। महिलाओं ने श्रृंगार कर गौ माता के पैरों में मेहंदी लगाकर पूजन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। परिषद सुजानगढ़ में निवर्तमान प्रतिपक्ष के नेता बुद्धि प्रकाश जी सोनी भी आप देख रहे हैं सपत्नीक गौ पूजन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज के दिन सभी पूजा कर रहे हैं। आज गोपाष्टमी का पर्व है और हर गौशाला में भक्त गौ सेवा के लिए पधार रहे हैं और बहुत श्रद्धा के साथ गौ माता की पूजा हो रही है। अनेक लोग पूजन करने के लिए आ रहे हैं। इससे मंजू जी सोनी को आप देख रहे हैं। डॉक्टर दिलीप जी सोनी सुजानगढ़ के प्रसिद्ध फिजिशियन, उनके धर्मपत्नी पूजन करिए। मैडम, मैं दो शब्द के लिए मैं आपको आगे बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कितना अच्छा लग रहा है गौ माता का आज गोपाष्टमी के दिन आप पूजन कर रही है? बहुत अच्छा लगता है। गौ की सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। थोड़ा हाँ जी। और हमेशा गौ को माता समझ के मानना चाहिए। लोग डंडे से मारते हैं, पीटते हैं, उनको खिलाते नहीं है, बाहर छोड़ देते हैं। ये थोड़ा गौ माता के लिए अच्छा नहीं होता है। एक विशेष पर्व के दिन ही इनका सम्मान करते हैं, ना कि हर दिन इनका सम्मान करना चाहिए। इनको आके पूजना चाहिए। सुजानगढ़ की नातो तालाब स्थित गौशाला में भी लोगों की भारी भीड़ रही। ठड़ा स्थित गौशाला में भी काफ़ी संख्या में लोगों ने गौ पूजन और दर्शन किया। आज गोपाष्टमी के अवसर पर श्री गोपाल गौशाला में उत्सव मनाया जा रहा है और गायों को पूजन किया जा रहा है, गायों को गुड़ खिलाया जा रहा है। इसी शुभ अवसर पर श्रीमान BL भाटी साहब, बुद्धि प्रकाश जी सोनी साहब ये यहाँ पधारे हैं। उन्होंने गायों को गुड़ खिलाया और ये गायों से आशीर्वाद लिया। इसी से मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि वो आज गौशाला में पहुँचे और गायों का आशीर्वाद ले। धन्यवाद। सिद्धपीठ सालासर धाम स्थित श्री बालाजी गौशाला संस्थान में गोवंश को 56 प्रकार के गुरुग्रास व्यंजन बनाकर 56 भोग खिलाकर पूजा अर्चना की गई। बालाजी मंदिर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने बालाजी दर्शन के बाद गौशाला पहुंचकर गौ माता को गोग्रास खिलाया। गौशाला अध्यक्ष रविशंकर पुजारी ने कहा कि गोपाष्टमी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है। वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी गोवंश के लिए ग्वाले बन गए थे। इस अवसर पर भाजपा नेता इंजीनियर BL भाटी ने भी गौशाला पहुंचकर गोवंश की पूजा अर्चना की। मैं आज इस पावन अवसर पे गोपाष्टमी की पूरे प्रदेश के और देश के सभी गौ भक्तों को मैं गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बालाजी महाराज गौ माता सब पे पूरी कृपा बनाए रखे, पूरा आशीर्वाद गौ माता का रहे, ऐसी कामना बालाजी महाराज से और गौ माता के इस प्रांगण में गौ माता के चरणों में प्रणाम करता हूं। सबसे पहले तो मैं गोपाष्टमी के पर्व पर सभी देशवासियों को और विशेष रूप से सालासर बालाजी के दरबार में आए तो बालाजी के आशीर्वाद से मैं सारे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। श्री बालाजी गौशाला संस्थान के अध्यक्ष सम्मानीय रवि जी हमारे साथ हैं। आज मैं पहली बार इस गौशाला में आने का मुझे सौभाग्य मिला है, लेकिन जैसे ही मेरी एंट्री हुई उधर से और मैंने इनकी जो व्यवस्थाएं देख के और इतना आश्चर्यचकित हुआ हूँ कि मेरे ख्याल में राजस्थान में इस तरह का जो काम किया है राजस्थान में ऐसा कहीं मिलेगा नहीं। बहुत शानदार इन्होंने काम किया है और गौ माता के लिए आज जो 56 भोग का इन्होंने आयोजन किया है
वो भी एक अनुकरणीय काम है, पहली बार मैंने देखा है। पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य चुनावों के पहले दिन आज SCN+ की टीम ने सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गुलेरिया का दौरा किया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन राजनेता सिर्फ चुनाव के समय ही आते हैं। गांव के मुख्य चौक पर पंचायत कार्यालय के ठीक पास ही लगे सार्वजनिक नल पर पानी भरने के लिए महिलाओं की लंबी कतार नजर आई, लेकिन देखते ही देखते नल से पानी आना बंद हो गया और आधी महिलाओं के बर्तन खाली रह गए। महिलाओं ने बताया कि गांव में कभी 8 दिन से तो कभी 10 दिन से पानी आता है, जो कुछ ही समय में बंद हो जाता है। आश्चर्य की बात यह नज़र आई कि गांव के सार्वजनिक नल पर कोई टोंटी नहीं लगी हुई है और पानी भरने के लिए पाइप ज़मीन के लेवल से भी नीचे लगा हुआ है। गौरतलब है कि आपनी योजना का कार्यालय और स्टोरेज टैंक गुलेरिया के बिल्कुल नज़दीक है। पाते हैं इसको पानी को 10 घड़े पूरे आते हैं, 5 ही घड़ा हाथ को नहीं आओ पूरा। अच्छा, दिन का घड़ा खाली रह जाता है, वो क्या करते हैं फिर? क्या करते हैं, कोई मजबूरी भोगनी पड़ती है तो कोई कुंडों में काटने पड़ते हैं, नहीं बाड़ी में नहीं काटने पड़ते। मारजान की तो कुंडी को जो कटो काट सी पाड़ी बाड़ी जाना। अच्छा, पानी फिर कौन सा पानी पीते हैं आप? तो पपिया के साथ कोई घर में जाना पड़े तो भाई जगह नेरा काटना पड़े, 10 घंटा नेरा कर दिया करो भरे। दूसरों से पानी मांगना पड़ता है? दूसरे से मांगा तो 10 घंटा गई और 10 घंटा दिया करो भरे। और ये देखिए सुनील जी, दिखाइए, अभी सारे घड़े खाली पड़े हैं, पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आप देखिए। और ये कभी इस बाल्टी में डाल रही है महिला, कोई अपने घड़े में डाल रही है, इनके बीच में ये झगड़ा चल रहा है पानी का। गांव पर नेता लोग मुद्दे तो बहुत लेते हैं, परंतु उनमें से पूरा आज तक एक नहीं किया है। नहीं किया। ये जो महिलाएं पानी भर रही है, ये कह रही पानी नहीं आता, रियल में नहीं आता पानी? रियल में नहीं आता। आज 15-20 दिनों से पानी आया है और 2-3 दिन पहले भंवरलाल जी पुजारी आए थे, उनको भी बोला था। और रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि जी है, उनको बोला तो पानी आया है। उसके 2 दिन बाद में आए पानी आया, आज 5 दिन बाद में वापस पानी आया। अच्छा, पीछे मैं देख रहा हूँ स्कूल है यहाँ पर, तो स्कूल में व्यवस्था कैसी है? टीचर वगैरह है पूरे? हाँ, पूरे टीचर ठीक है। टीचर पूरे हैं, परंतु पानी की समस्या है। विधायक महोदय जीतने के बाद में आज 2 बार आकर गुलेरिया को संभाला और तक न तो कोई समस्या सुनी न कोई काम पूरा किया। विधायक जी तो अब चले गए, हमारे विधायक जी तो नहीं। हमारे क्षेत्र में रतनगढ़ अभिनेश महर्षि साहब आते हैं। रतनगढ़ पंचायत समिति से पड़ता है। हाँ। और अभी वापिस आए थे, हमारे सामने अनेक मुद्दे करें, परंतु हम उन मुद्दों पर वोट नहीं देंगे देता। लाडनू में गोपाष्टमी पर्व पर आज लाडनू की रामानंद गौशाला प्रांगण में गोपाष्टमी का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने गोपूजन और तुलादान किया तथा टिन शेड का उद्घाटन भी किया गया। गोपूजन कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा। इस अवसर पर रंगनाथ झंवर के द्वारा गौशाला के सभी कर्मचारियों को कंबल बांटे गए। कार्यक्रम में ट्रस्टी रंगनाथ झंवर, उपाध्यक्ष सुशील कुमार पीपलवा, मंत्री अभयनाथ शर्मा, कोषाध्यक्ष बजरंगलाल गट्टाणी, उपमंत्री ताराचंद अग्रवाल, पवन अग्रवाल, पुष्रा सोनी, चांद कपूर सेठी, नितेश माथुर, ललित कुमार वर्मा, शंकरलाल शर्मा, गजेंद्र सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। सुजानगढ़ में आज फिर एक व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हो गई। जयपुर के एक निजी अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई। नाचो तालाब स्थित शमशान घाट में टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार और टीम द्वारा PPE किट पहनकर परिजनों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। चूरू की पिंजरापोल गौशाला में भी हर वर्ष की भांति गोपाष्टमी पर्व मनाया गया। इस अवसर पर यज्ञ कर जीव मात्र के कल्याण के लिए आहुतियां दी गई। कोविड महामारी के कारण व प्रशासन द्वारा धारा 144 के कारण गो भक्तों को आवागमन भी कम रहा। प्रबंध समिति के ट्रस्टी व मंत्री पवन बगड़िया ने बताया कि धारा 144 लगने के कारण दानदाताओं का आवागमन कम होने के कारण गौशाला के आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा है। प्रबंध समिति के पवन ढांडरियावाला, मुरलीधर ऊंटवालिया, सुशील बजाज, राजेश भावसिंह, गणेश गोयनका व महेंद्र राजगढ़िया आदि ने कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज करवाई। वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोपाष्टमी का पावन पर्व मनाया गया, लेकिन इस बार कोविड महामारी के कारण
वो प्रशासन के द्वारा धारा 144 अचानक लगाने के कारण इस पर्व में खलल पड़ा। प्रशासन से मांग भी की गई थी कि गौशालाओं को एक दिन के लिए इस 144 की धारा से मुक्त रखा जाना चाहिए और इससे एक वर्ष में जो गौ भक्त आते हैं गौशालाओं को बड़ा आर्थिक लाभ होता है, लेकिन धारा 144 लगने के कारण गौशालाओं को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा है। फिर भी गौशाला प्रांगण में गौ भक्त माताएं आ रही हैं और गौशाला प्रांगण मंत्रोच्चार से जीव मात्र के कल्याण के लिए पंडित हवन कर रहे हैं। बिदासर में गोपाष्टमी पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। छापर और स्थित श्री शिव कृष्ण गौशाला चिकित्सालय में सुबह से गो भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। गोपाष्टमी पर्व पर भक्तों द्वारा गायों को गुड़, हरा चारा और मिठाइयाँ भी खिलाई गई। भाजपा नेता BL भाटी भी शिव कृष्ण गौशाला पहुंचे और गायों को लापसी खिलाई। इस अवसर पर पंडित सुशील कुमार शर्मा, गौसेवक भंवरलाल मारोठिया, प्रहलाद राजपुरोहित, दिलीप राजपुरोहित, सोनलाल मारोठिया सहित अनेक गोभक्त उपस्थित रहे। ये जो कार्यकर्ताओं ने आज जगह जगह और गो भक्तों ने जगह जगह जो कार्यक्रम करें, मेरे ख्याल में चौथी या पांचवी जगह मैं पहुंच पाया हूं। इतने अच्छे कार्यक्रम, बहुत अच्छी अच्छी गौशालाएं मैं देख के आया हूं जहां पे जितनी सुविधाएं, विशेष रूप से सालासर और सुजानगढ़ की जो गौशालाएं हैं वैसी की वैसी सुविधाएं यहाँ भी जो भक्त हैं हमारे बिदासर के वैसी की सुविधाएं करके और गौ माता का बहुत अच्छा ये देखभाल कर रहे हैं। मैं सारे इन वर्कर्स को, सारे गौ भक्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज गोपाष्टमी के पर्व में हम सब ने मिलकर गायों की पूजा करी है। जैसे कि सबको पता है कि गाय हमारी माता होती है और आज गोपाष्टमी के इतने बड़े दिन पे हम सब ने मिलकर पूजा और अर्चना की है और इनको गुड़ वगैरह और प्रसाद हमने खिलाया है। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। सांडवा में एक 12 वर्षीय बालक को गांव के ही एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति ने उठाकर फेंक दिया, जिससे बच्चा घायल हो गया। बच्चे को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। अंतिम समाचार मिलने तक किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि मानसिक विक्षिप्त पहले भी मूक जीवों और बच्चों पर जानलेवा हमला कर चुका है। राजलदेसर गौशाला की ओर से गौ माता की शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ गाजे बाजे से निकाली गई। शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य मार्ग बस स्टैंड, गांधी चौक, सरकारी अस्पताल, आंथुना बाजार, सुथारंग के मोहल्ले से होती हुई गौशाला पहुंची। शोभा यात्रा में महिलाओं ने गौ माता की जगह जगह आरती उतारकर पूजा अर्चना की। गौ माता की परिक्रमा कर गौ माता को गुड़ व दलिया खिलाया गया। शोभा यात्रा में गोग्राम सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित दादीज, वीरेंद्र लाटा, रामअवतार सोनी, अजीत सुथार, हेमराज, देवकिशन सुथार, पवन टेलर, बाबूलाल रीणवा, शंकर माली आदि ने अपनी सेवाएं दी। सांप्रदायिक सद्भावना की बातें तो हर कोई कर लेता है, लेकिन इसे सच्चे मायने में निभाना काफ़ी मुश्किल होता है। सालासर के निकटवर्ती गांव शोभासर की श्री कृष्ण गोपाल गौशाला की सार संभाल एक मुस्लिम परिवार के द्वारा की जाती है, जो कि अपने आप में सांप्रदायिक सद्भावना की एक सच्ची मिसाल है। सरपंच इमरान के परिवार के सभी लोग गौ माता की सेवा कर पुण्य का काम कर रहे हैं। गाँव हमारा शोभासर है और ये शोभासर की धरती पे हमने देखा था, हमें 5 साल हो गए गौशाला का स्थापना किए हुए। तो इससे पहले गायें बहुत दुर्दशा थी, जो गायों की कोई रखवाली नहीं होती, गाय के वहाँ आते कि जिंदी गाय को कौवे खा रहे हैं। बीमार गाय थी, उनकी आंखें जिंदी की गाय कौवे नोच रहे हैं। इसलिए हमारा हृदय द्रवित हुआ और हमने ये संकल्प लिया, गांव वालों ने सब ने मिल के और इस गौशाला की स्थापना की। शुरुआत दौर में थोड़ी सी परेशानी आई, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने गौशाला की स्थापना की थी उस समय में ये कहा था कि भाई गांव छोटा है और गरीब तबके का हमारा गांव है, तो ये गौशाला चलाएंगे कैसे। हमने एक ही बात कही थी
कि भाई हमारे चाहे बदन के कपड़े बिक जाएंगे लेकिन इन गायों को हम भूखा नहीं मरने देंगे। समस्त ग्राम पंचायत की तरफ से गौशाला में पधारे हुए मीडिया बंधु, भाटी साहब, समस्त गौशाला परिवार का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। रिटायर हूँ। मैंने रिटायर होते देखा कि गांव वाले पहले गायों के लिए 3-4 महीने के लिए बंदोबस्त करते थे, उसके बाद में गायों को छोड़ देते थे। उसमें जैसे यासीन खान ने बताया कि बूढ़ी गाय जिंदा है उसका आँख निकाल रहा है, जिंदा है उसका नाक नोच रहा है। तो हमारे किशन लाल जी जांगीड़ हैं, इनकी भी ये इच्छा थी लेकिन ये जाहिर नहीं कर पाए। फिर इनको जब सहयोग मिला तो इन्होंने कहा कि हम गौशाला तो बनाएं, तभी ये समस्या हल हो सकती है। जब इस गौशाला का नाम लिया तो कुछ गांव के जो समझो अपने संकुचित भाव के थे वो बोले भाई गायें तो हम गौशाला तो खोल लेंगे लेकिन इसके लिए चारे का बंदोबस्त कहाँ से होगा। तो गाँव वालों ने बोला यार इतना तो हम कर ही सकते हैं। टीम हारी का सहारा द्वारा ब्लड बैंक में ब्लड की कमी को देखते हुए सुजानगढ़ ब्लड बैंक में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संयोजक श्याम स्वर्णकार ने बताया कि प्रसूताओं और इमरजेंसी मामलों में रक्त की ज़रूरत को देखते हुए संस्था द्वारा रक्तदान शिविर लगाए जाते रहते हैं। शिविर में 35 यूनिट रक्तदान हुआ। शिविर में अरविंद विश्वेंद्रा, बबलू टेलर, गिरधारी लाल प्रजापत, मुकेश सामरिया, कुलदीप सिंह राठौड़, पवन बिजारनिया, किशन पारिक आदि ने भी अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर MM व्यास के नेतृत्व में ब्लड बैंक टीम ने रक्त संग्रहण किया। रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र, मेडल और मास्क देकर सम्मानित किया गया। ये था SCN प्लस का खास हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।